हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फाई सक्सेस। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और वेयर हाउसिंग सर्विसेज। ये सारी हमारी टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो कोई भी बिजनेस सर्विसेज हैं जो कोई भी बिजनेस अपने स्मूथ रनिंग के लिए बिजनेस की यूज करता है। तो ये इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या होती हैं और कैसे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट, बिना कम्युनिकेट किए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इस समय जो मैं आपसे कर रही हूँ वो भी कम्युनिकेशन है। मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, बोल के आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। और बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस भी पॉसिबल नहीं है। जब तक बिजनेसमैन कम्युनिकेट नहीं करेगा वर्ल्ड के साथ, तो वो अपने जो भी गुड्स या सर्विसेज है उनको कैसे आगे पहुंचाएगा या उनको कैसे सेल आउट करेगा विदाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस होती है बिजनेस के लिए। विदाउट कम्युनिकेशन बिजनेस का सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। In this fast moving and competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information with the help of electronic media. अब कम्युनिकेशन में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल फोन्स वगैरह, आपके ईमेल्स वगैरह सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है कम्युनिकेशन। या मतलब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन को एडवांस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सर्विस दैट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग लिंक्स बिटवीन बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के बीच में लिंक्स को एस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बिजनेसमैन का ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, सप्लायर्स के साथ करता है, कस्टमर्स के साथ करता है। तो बहुत ही हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन। इट एजुकेट्स पीपल, वाइडन देयर नॉलेज एंड ब्रॉडन देयर आउटलुक। कम्युनिकेशन के थ्रू ही लोगों की नॉलेज और उनका आउटलुक और ज्यादा ब्रॉड हो सकता है और ज्यादा आगे तक की सोच को बढ़ा सकता है। इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पीपल। पीपल के बीच में जो डिस्टेंस है, लोगों के बीच में डिस्टेंस है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, जो डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस है, उसके उसको ओवरकम करता है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है कम्युनिकेशन के थ्रू। हम एक शहर में या एक देश में बैठ के दूसरे देश में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू। बिजनेसमैन इंस्टीट्यूशन एंड दस हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। उसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज भी स्मूथली रन कर सकते हैं। मेन सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोस्टल एंड टेलीकॉम। जो कम्युनिकेशन है वो भी दो तरह का हो सकता है, पोस्टल और टेलीकॉम। पोस्टल सर्विसेज जिसमें कुछ भी भेजा जा रहा है बाय पोस्ट, वो पोस्टल है। टेलीकॉम मोबाइल वगैरह और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब टेलीकॉम में आ जाएगा। अब इनको देखेंगे पोस्टल सर्विसेज कौन सी होती है। पोस्टल सर्विसेज बाय पोस्ट होती है, या पार्सल, मनी ऑर्डर, ये सब पोस्टल सर्विसेज में आता है। दिस सर्विस इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस। हर बिजनेस को जरूरत होती है पोस्टल सर्विसेज की। पोस्टल सर्विसेज मतलब जो पोस्ट ऑफिस से की जा रही है। हर बिजनेस को जरूरत होती है पोस्टल सर्विसेज की, सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। क्या सेंड और रिसीव कर रहे हैं? लेटर्स, ऑफिशियल लेटर या कोई भी बिजनेस लेटर सेंड या रिसीव करने के लिए, रिपोर्ट्स को सेंड या रिसीव करने के लिए, पार्सल्स के को सेंड रिसीव करने के लिए, मनी ऑर्डर, etc on regular basis. All these services are provided by the post and telegraph offices. पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राफ ऑफिस से तो की जाती है। टेलीग्राफ तो पुराना हो गया, अब होता नहीं है, तो अब मेनली पोस्ट ऑफिस के थ्रू की जाती है। Scattered throughout the country. The postal department performs the following services. पोस्टल डिपार्टमेंट क्या परफॉर्म करता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज और मेल सर्विसेज, ये दो मेन इसकी सर्विसेज हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में ये अकाउंट्स वगैरह खुले जाते हैं, फंड्स की मोबिलिटी में हेल्पफुल होता है और सेविंग को और ज्यादा वो करता है, आगे बढ़ाता है। ये सेविंग्स के आइडिया को और ज्यादा मोटिवेट करता है। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे तरह के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं जिसमें सेविंग्स को रखा जा सकता है, हम जैसे आम लोग भी कर सकते हैं। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, मनी ऑर्डर फैसिलिटी, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज है जो पोस्ट ऑफिस देते हैं। मेल सर्विसेज देते हैं जिसमें वो जो मैसेजेस या फिर आपके जो लेटर्स होते हैं वो जाते हैं। मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेज इंक्लूड्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस
थ्रू पोस्ट कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस का ट्रांसमिशन होता है, इनलैंड लेटर्स, एनवेलप्स, ये सब मेल सर्विसेज में आ गया। पोस्टल डिपार्टमेंट इन दो सर्विसेज के अलावा कौन सी फाइनेंशियल सर्विस और मेल सर्विस के अलावा और भी कुछ एलाइड सर्विसेज देता है, जो एक्स्ट्रा में देता है। वो होती है जैसे ग्रीटिंग पोस्ट, ग्रीटिंग्स को सेंड कर देता है। ये तो पहले होता था, अब तो सब मोबाइल सर्विसेज चलती है। और पोस्ट ऑफिस का एक ये भी काम होता था कि ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह को पोस्ट करना। मीडिया पोस्ट, corporates कैन corporates कैन एडवर्टाइज देयर ब्रांड्स थ्रू पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, ईटीसी। अब तो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह है, बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मीडिया पोस्ट भी जाती थी, जिसमें पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स वगैरह होते थे, जिससे ब्रांड अपने आप को एडवर्टाइज करते थे। स्पीड पोस्ट मतलब विद इन 24 आवर्स या विद इन मतलब बहुत ही जल्दी। स्पीड मतलब बहुत जल्दी, 24 आवर्स या उसमें भी कुछ अगर ज्यादा दूर है तो थोड़ा और टाइम, बट और पोस्ट के मुकाबले जल्दी पहुंचाने का काम चीजों को। E-bill post. The post office collect payment of bills on behalf of BSNL and other organizations. जैसे मोबाइल फोन की कंपनी है BSNL, उनके जो बिल्स हैं उनको भी पहुंचाने का काम पोस्ट ऑफिस का है। कुरियर सर्विसेज देते हैं कि कुछ भी आपको लेटर पहुंचाना है, डॉक्यूमेंट पहुंचाना है, पार्सल पहुंचाना है, कोई भी हार्ड फॉर्म में चीज पहुंचानी है, कहीं कुरियर करना है कुछ, तो वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है। तो ये भी अलाइड सर्विस है कुछ की। टेलीकॉम सर्विसेज, कुछ टेलीकॉम सर्विसेज भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। टेलीकॉम मतलब मोबाइल फोन वगैरह से और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू हो रहा है। वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर किसी भी कंट्री में वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो उसका रैपिड इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा। इट इज द फैक्ट दैट द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। ये टेलीकॉम सर्विसेज बैकबोन होती है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 वर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई, जिससे टेलीकॉम सर्विसेज को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। थ्रू दिस फ्रेमवर्क द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्रोवाइड बोथ यूनिवर्सल सर्विसेज to all uncovered areas and high level services for meeting the needs of the country's economy. अब वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, जो मोबाइल के थ्रू मैसेजेस, कॉल्स, वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज, पीसीओ सर्विसेज, ये सब सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज है। रेडियो पेजिंग सर्विसेज मीन्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू पर्सन इवन व्हेन दे आर मोबाइल। अगर वो मोबाइल पे नहीं है तो भी उनको कुछ भेजना रेडियो पेजिंग सर्विसेज होती है। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज इंक्लूड्स वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस एंड डेटा सर्विसेज टू एस्टैब्लिश linkage for long distance traffic. Cable services linkages and switch services within a licensed area of operation to operate media services, which are essentially one-way entertainment related services. VSAT services or डीटीएच सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम, जैसे सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज हो गई, सेल्यूलर कंपनी प्रोवाइड करती है। डिश एंटीना वगैरह, सेट टॉप बॉक्स वगैरह आप लोगों ने अपने घर में भी देखे होंगे। टीवी डिश एंटीना से पहले चलती थी, अब सेट टॉप बॉक्स से चलती है। ये सब डीटीएच सर्विस है जो आपको डायरेक्ट होम पे ही मिल रही है, उसमें भी कम्युनिकेशन हो रहा है। आप टीवी पे कुछ देख रहे हो और वो बिजनेस अपना प्रमोशन कर रहे हैं, उससे उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है बिजनेस की जो हेल्प करती है। ये कम्युनिकेशन सर्विस हो गई। कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस लिए जरूरी होता है? ट्रांसपोर्टेशन इसलिए जरूरी होता है कि कोई भी चीज प्रोड्यूस कर ली आपने, अब उसको बेचना है। अब आप एक जगह जहाँ प्रोड्यूस करिए वहीं लेके बैठ जाओ तो इतना पॉसिबल नहीं है, वहां पे कितने लोग आ जाएंगे खरीदने। वहीं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को और रिटेलर्स तक पहुंचाएंगे तो और आपका मार्केट बढ़ेगा, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है, जिससे गुड्स और सर्विसेज को और रेंज तक पहुंचाया जा सके। और ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप्स का हो सकता है? रेल के थ्रू हो सकता है, रोड के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, सी के थ्रू हो सकता है। अगर लिमिटेड एरिया है, एक शहर दो शहर की बात है, तो रोड के थ्रू हो रहा है जो पास पास की, जिसमें ट्रक्स में जाएगा, ट्रक्स में और टेम्पूज वगैरह में जाएगा सामान। रेल के थ्रू अगर थोड़े दूर के शहर हैं तो ट्रेन के थ्रू जाएगा। और मतलब सबसे कॉमन ट्रेन ही होता है अगर इनलैंड ट्रेड है तो। अगर वहीं दूसरे देश भेजना है और तो वो सी रूट को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो चीप होता है। और वहीं किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी भेजना है क्योंकि सी रूट में थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में और रास्ते में खराब हो जाती है
पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसी चीज है जो खराब हो सकती है जल्दी, या फिर उसको जल्दी भेजना है तो एयरवेज होता है, एयरवेज बाय एरोप्लेन जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता जब तक बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी ना हो, सी रूट को प्रेफर किया जाता है। We need to develop our transportation system to keep pace with the requirement of our economy. इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स के साथ चलना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलपमेंट्स होते रहने चाहिए, और होते भी है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो हमारा मेन फंक्शन है, मतलब बिजनेस सर्विस है, वो है वेयर हाउसिंग। ये लास्ट है, मतलब ये बिजनेस सर्विसेज चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कुछ भी स्टोर करना, स्टोर करके कहीं रखना। उस जगह को कहते हैं वेयर हाउस। ऐसी जगह जहाँ पे सामान रखा गया उसको कहेंगे वेयर हाउस। या आपने जैसे कोल्ड स्टोर सुना होगा, कोल्ड स्टोर में आलू रखे जाते हैं या सब्जियां रखी जाती हैं जिससे वो ठंडे ठंडे में रखे जाते हैं, जिससे वो खराब नहीं हो। तो वो भी एक वेयर हाउस है। वो किसका वेयर हाउस है? सब्जियों का वेयर हाउस है। तो वेयर हाउसिंग मतलब चीजों को कहीं पे स्टोर करके रखना। जैसे आपने टीवी में या फिर कहीं मूवीज वगैरह में एक कॉमन वर्ड सुना होगा, गोडाउन, कि सामान गोडाउन में रखा है, वहां से ले आओ। गोडाउन क्या है? वेयर हाउस है, जहां से सामान लाया जाएगा। मतलब ऐसा है ना, कुछ दुकान बनाई आपने या कुछ शॉप है आपकी, उस पे आप इतना ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। छोटी सी शॉप होती है, जैसे ऑन मार्केट शॉप है, पर आपके पास सामान बहुत सारा है, तो उसके उस सामान को रखने के लिए कुछ जगह होती है, उस जगह में वो स्टोर किया जाता है। जैसे ही नीड पड़ती है वो वहां से ला ले आया जाता है और फिर उसे सेल किया जाता है। तो और कुछ सामान ऐसा हो सकता है कि आपका बिकता जा रहा है, पर आपको स्टोरेज की भी जरूरत है, तो स्टोरेज करने के लिए कोई जगह चाहिए, वो है वेयर हाउस। तो स्टोरेज करने की जगह को हम कहते हैं वेयर हाउस, और स्टोरेज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। The warehouse was initially viewed as a static unit for keeping and storing goods in a scientific and systematic manner. Systematic और scientific manner में वहाँ पे स्टोर की जाती हैं, so as to maintain their original quality, जिससे ओरिजिनल क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़े, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़े, और उसकी यूजफुलनेस में कोई फर्क नहीं पड़े। इस तरह से चीजों को स्टोर करना कि वो खराब नहीं हो और वो आगे यूज हो सके, उनको सेल आउट किया जा सके। द वेयर हाउस वॉज इनिशियली viewed, ये सेम लाइन रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। सिस्टमैटिक मैनर में ओरिजिनल क्वालिटी को मेंटेन किए बिना, सॉरी, ओरिजिनल क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, वैल्यू को मेंटेन करते हुए और उसकी यूजफुलनेस को मेंटेन करते हुए चीजों को स्टोर करना, उसे कहते हैं हम वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग के फंक्शंस क्या हैं? कुछ फंक्शंस हैं वेयर हाउसिंग के। कंसोलिडेशन। इन दिस फंक्शन द वेयर हाउस रिसीव्स एंड कंसोलिडेट्स मटेरियल। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेयर हाउस रिसीव करता है मटेरियल को, कंसोलिडेट करता है मतलब अपने अंदर रखता है। गुड्स और फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट, अलग अलग प्रोडक्शन प्लांट से सामान आया और उसको वहां रख दिया गया। एंड डिस्पैचेस द सेम, और वहीं से उसको डिस्पैच किया गया कस्टमर्स तक, और या फिर ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट तक। Break the bulk. The warehouse performs the function of dividing the bulk quantity of goods received from the production plants into smaller quantity. अब कहीं प्रोडक्शन प्लांट से बहुत सारा सामान आ गया, अब उसको हम इकट्ठा शॉप में नहीं रख सकते, तो उस बल्क क्वांटिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम वेयर हाउस में होता है, जिससे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उनको जहां पे भी जरूरत है वहां पे भेजा जा सके। These smaller quantities are then transported according to the requirements of client. इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन क्वांटिटीज को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इनकी जो भी बिजनेस की प्लेसेस है वहां पे। Stockpiling. The next function of warehousing is the seasonal storage of goods to select businesses. Selected businesses के लिए seasonal storage करने का काम भी होता है वेयर हाउसेस का। गुड्स और रॉ मटेरियल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली। ऐसे रॉ मटेरियल्स है, ऐसी गुड्स जो एकदम से जरूरत नहीं है उनकी, और इमीडिएटली सेल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत नहीं है, उनको स्टोर किया जाता है वेयर हाउसेस में। दे आर मेड अवेलेबल टू बिजनेस डिपेंडिंग ऑन कस्टमर डिमांड, और फिर वो बिजनेसेस को कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करते हुए अवेलेबल कर दी जाती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच आर हार्वेस्टेड एट स्पेसिफिक टाइम्स विद सब्सिक्वेंट कंजप्शन थ्रू आउट द ईयर ऑल्सो नीड टू बी स्टोर्ड एंड रिलीज्ड इन लॉट्स। नेक्स्ट फंक्शन है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होती है? सर्टेन वैल्यू एडेड सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द वेयर हाउसेज। कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज वेयर हाउसेज के द्वारा दी जाती हैं, जैसे कि ट्रांजिट मिक्सिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अब कुछ प्रोड्यूस होके वेयर हाउस में रख दिया, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग होके फिर वो जाएगा आगे, तो ये पैकेजिंग जो है, जो उसको पैकेज में किया गया, उसके पैकेट्स बनाए गए, वो वेयर हाउस में हुआ है, तो वो एक वैल्यू एडेड सर्विस है। वो पैकेजिंग से वैल्यू एड हो गई प्रोडक्ट में और उसकी वैल्यू बढ़ गई,
फिर उसके बाद उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। गुड्स समटाइम्स नीड टू बी ओपन एंड रीपैकेज, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं उनको खोल के दोबारा से पैकेज करना, लेबल करना है उसको, ये सब भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। ग्रेडिंग करनी है उनकी क्वांटिटी की, डिवाइड करना है स्मॉलर लॉट्स में, ये सब वैल्यू एडेड सर्विसेज है जिससे वैल्यू में एडिशन हो रहा है गुड्स की, और ये सब वेयर हाउसेज में होता है। Price stabilization, by adjusting the supply of goods with the demand situation, warehousing performs the function of stabilizing prices. Thus, prices are controlled when supply is increasing and demand is slack and vice versa. जो सप्लाई होती है गुड्स की उसको वेयर हाउसेस की हेल्प से रोका जा सकता है, या मतलब उसको पर कंट्रोल किया जा सकता है। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई की जाती है जिससे प्राइस स्टेबलाइज रहे। अब बहुत ज्यादा डिमांड है नहीं, सप्लाई बहुत है, अगर उसको ऐसी सप्लाई कर देंगे तो प्राइसेस में फर्क आएगा, प्राइसेस कम ज्यादा होंगे। तो उस हिसाब से डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को मेंटेन करने के लिए वेयर हाउसेज हेल्पफुल होते हैं, और डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को मेंटेन करते हैं, उससे ये इनडायरेक्टली प्राइस को भी स्टेबलाइज करते हैं। फाइनेंसिंग, warehouse owners advance money to the owners on security of goods and further supply goods on credit terms of कस्टमर्स वगैरह को ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं कि बाद में एडवांस कर देते हैं मनी को, और आगे के लिए भी मतलब उनके गुड्स को रख लेते हैं और बाद में पेमेंट कर देना, इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं, तो वो फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज भी देते हैं। ये भी एक फंक्शन है वेयर हाउसिंग का। अब है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस उसकी ओनरशिप के हिसाब से मिलने की, कौन ओनर है वो उस हिसाब से वो वेयर हाउस का टाइप है। जैसे प्राइवेट वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस जो ओन किया जाए, मैनेज किया जाए चैनल सप्लायर्स के द्वारा और रिसेलर्स द्वारा अपने ही प्राइवेट कंजम्पशन के लिए या उनकी खुद की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज के लिए करा जा रहा है। मतलब जिसका वेयर हाउस है वही उसका मालिक है, और वही उसमें जो सामान रखा गया है वो भी उसी का है, वो अपने बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी के लिए उस सामान को वहां स्टोर कर रहा है, तो वो हो गया प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउसेस, पब्लिक वेयर हाउसेस होते हैं रेंटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, मतलब जिसका वेयर हाउस है जरूरी नहीं है कि उसमें सामान उसी का होगा, और भी कस्टमर्स का और भी बिजनेसेस का जिनको जरूरत है सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से या इन्वेंट्री ओवरफ्लो की वजह से स्टोर करने की, वो लोग इस पे इसमें स्टोर कर देते हैं और उनसे उनको रेंट दे देते हैं वेयर हाउस वालों को। तो ये पब्लिक वेयर हाउसेस जिसमें पब्लिक और रेंट पे अपना सामान स्टोर कर सकती है। बॉन्डेड वेयर हाउसेस, warehouses where goods are stored under customs control, मतलब ऐसे वेयर हाउसेज जहाँ पे गुड्स स्टोर की जा रही हैं, जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसके कंट्रोल में होती हैं वो गुड्स, ये वेयर हाउसेज उनके कंट्रोल में होते हैं। सब कुछ ड्यूटी फ्री स्टोरेज, हैंडलिंग ऑफ गुड्स, ये सब होता है वहाँ पे कस्टम ही देखती है सब कुछ उसका, वो हो गए बॉन्डेड वेयर हाउसेज। गवर्नमेंट वेयर हाउसेज, दीज वेयर हाउसेज आर फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, ऐसे वेयर हाउसेज जो फुल्ली ओन्ड भी होते हैं और मैनेज भी गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, वो होते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। द गवर्नमेंट मैनेजेस देम, गवर्नमेंट मैनेज करती है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करती है, सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन बना रखी है, उनके थ्रू मैनेज करती है। Cooperative warehouses, some marketing cooperative societies or agriculture cooperative societies have set up their own warehouses for members of their cooperative society. कुछ cooperative society हैं जो marketing से related हैं या agriculture से related हैं, वो अपने खुद के warehouses सेटअप करती हैं जिसमें उनके members जो होते हैं cooperative society के, वो अपने जो भी goods स्टोर करनी है उनको स्टोर करते हैं, तो वो cooperative warehouses है। तो ये हमारे वेयर हाउसेज के भी टाइप्स हो गए। तो हमने जितनी भी सर्विसेज होती हैं बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती हैं वो सब देख लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप ऐप को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।